सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अजय एंड आपका स्वागत है मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल में। सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेसीसीबी यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में। तो अगर आप भी क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आज के इस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊँगा जो कि आपको झारखंड कंबाइंड प्रोवाइड कराती है। तो बेसिकली झारखंड कंबाइंड आखिर है क्या, इसकी एडवांटेज क्या है और इसके कुछ अपडेट्स को भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बेसिकली यार ये जो वीडियो क्लास 10, 12 एंड ग्रेजुएशन वालों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है, तो यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ जेसीसीबी, यानी कि जेसीसीबी क्या है। जेसीसीबी स्टैंड फॉर झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। तो बेसिकली ये एक बोर्ड है जो कि स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स के लिए। और इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके आप झारखंड के टॉप इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं किसी भी एक डिफरेंट पार्टिकुलर कोर्सेज के लिए, ठीक है। और स्पेशली यार ये बीएससी एंड एमबीबीएस के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके थ्रू आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे आपका जेई का एडवांस एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है, ठीक, उसी टाइप से आपका जो भी झारखंड के टॉप जो भी झारखंड के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो वो आपका बेसिकली झारखंड कंबाइंड कराता है। चाहे आपका पॉलिटेक्निक हो, आईटीआई हो या फिर बीटेक हो या फिर आपका अदर कुछ भी जैसे कि एमबीबीएस या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग वगैरह काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम या फिर बीएड, ठीक है, उनके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो यार ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है अगर आप क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट हैं तो आई होप गाइज आपको यार ये समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसमें यार आपको काफ़ी सारे क्राइटेरियाज मिल जाते हैं, लाइक आपके मार्क क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया एंड जो लास्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका वो है आपका डोमिसाइल क्राइटेरिया। तो यार ये सभी क्राइटेरियाज आपको फुलफिल करने होते हैं तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यार जितने भी आपके जो क्राइटेरियाज हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर वेरी करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप डिप्लोमा के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। अगर आप जैसे बीएससी नर्सिंग या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए दे रहे हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है। तो सभी के लिए जो क्राइटेरिया है वो आपका अलग अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको यार दिख रहा होगा कि जो मार्क क्राइटेरिया फिर उसके साइड में आपको 45% टू 55 दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी यार आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, चाहे आपका आईटीआई से लेकर आपका डिप्लोमा या फिर आपका जो बीएड तक का हो, तो सभी एंट्रेंस एग्जाम में यार आपको जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। बट यार इसका जो एग्जैक्ट पता है वो आपको एंट्रेंस एग्जाम, जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा उस पर जाके यार आपको देखेंगे तभी जाकर आपको यार एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो यार मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हर आपके जो भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्क क्राइटेरिया आपका 45% टू 55% है, यानी कि जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उनमें यार आपका जो मिनिमम मार्क क्राइटेरिया होता है वो 45% से लेकर 55% तक होता है। चाहे आपका आईटीआई हो या फिर अगर आपका 10th लेवल को, 12th लेवल को या फिर ग्रेजुएशन लेवल का हो, हर किसी में यार आपको मिनिमम 45% आपको रिक्वायर होती है, ठीक है। उसी तरह से यार आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया भी है जिसमें यार आपको क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक का डिग्री मांगा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें यार आपको क्लास 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तक की ही डिग्री मांगी जाती है, ठीक। उसी तरह से देख सकते हैं एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया में आपका जो मेडिकल कोर्सेज है उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 17 ईयर्स मांगा जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिनमें यार आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपका इंजीनियरिंग के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो उसमें यार आपको मिनिमम एज क्राइटेरिया आपको नहीं मांगा जाता है, ठीक है। तो यार ये भी सभी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर या फिर कोर्सेज के ऊपर वेरी करता है। और जो मेन है यार आपका जो लास्ट है डोमिसाइल क्राइटेरिया, वो तो यार आपको फुलफिल करने ही होंगे। वो है आपका अगर आप झारखंड के रेसिडेंट यानी कि झारखंड से स्टेट से बिलोंग करते हैं तभी यार आप इन एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। बट इसमें भी यार कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यार आपको मैं आने वाले वीडियोज़ में आपके साथ मैं डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार अभी तक यार आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जितने भी क्राइटेरियाज हैं वो आपके कोर्सेज या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। बट यहाँ पर आपको जो साइड में दिख रहा है वो आपका मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, ठीक है, जो कि आपको यार एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए फुलफिल करने होते हैं तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि कोर्स ऑफर्ड बाय जेसीसीबी, यानी कि जेसीसीबी द्वारा आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपके क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक के सभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और उसी लेवल के आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10th लेवल की। तो क्लास 10th लेवल में आपको आईटीआई, डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक वगैरह के एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं।
सो उसी तरह से आपके क्लास 12th लेवल में भी काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, लाइक आपके पॉलीटेक्निक, लेटरल एंट्री और मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और साथ में यार आपको काफ़ी सारे और भी कोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फार्मेसी, फॉरेस्ट्री, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक डिग्री एटसेट्रा काफ़ी सारे कोर्सेज में आप कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जिनको आप क्लियर करके इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसमें यार आपको पैरामेडिकल, फार्मेसी, पीजी मेडिकल कोर्सेज और भी बीएड वगैरह काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। उन सबको आप क्लियर करके इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी झारखंड के टॉप इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज में। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इसकी फ़ी एंड सिलेबस की। तो यहाँ पे यार आपको मैं फ़ी एंड सिलेबस आपको डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट आपको यार एक आइडिया दे दूंगा, क्योंकि यार ये जितना भी फ़ी एंड सिलेबस है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम एंड आपका जो भी कोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यार सभी के लिए आपका अलग अलग फ़ी एंड अलग अलग आपका जो भी सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको यार एक आइडिया देता हूँ जिससे यार आपको बहुत काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ऑनलाइन फ़ी है वो अंडर 250 से लेकर 1000 या फिर 1500 तक चल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन फ़ी ये आपके कोर्सेज या फिर आपका जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सिलेबस है वो आपका क्लास 10th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पूछा जाता है। यानी कि अगर आप क्लास 10th का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो यार आपको क्लास 10th लेवल का पूछा जाएगा। अगर आप क्लास 12th लेवल का दे रहे हैं तो क्लास 12th लेवल का पूछा जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो वो आपका यार बेसिक स्ट्रक्चर बता दो, और हर कोर्सेज के लिए अलग अलग यार सिलेबस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं जब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें यार सभी चीज़ों को मैं कवर करूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको यार मतलब इतना आइडिया लग गया होगा कि इसका फी एंड सिलेबस आपको यार मतलब किस टाइप से लग सकता है और कौन कौन से हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं इसकी काउंसलिंग प्रोसेस की। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो यार आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यार आपका रजिस्ट्रेशन आता है, उसके बाद सबमिशन ऑफ चॉइसेस, यानी कि आपको कौन कोर्सेज मतलब कौन सा कोर्स आपको पसंद है उसके लिए आपको सबमिशन करना होता है। उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट आता है, एंड उसके बाद आपको यार डाउनलोडिंग फॉर अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो आपका अलॉटमेंट लेटर है उसको डाउनलोड करना होता है, और वो आपको यार जेसीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। ठीक है, जो भी आपका अलॉटमेंट लेटर आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद यार आपको अपियरिंग एट द रिपोर्टिंग सेंटर, यानी कि आपका जिस कॉलेज में भी आपका हो जाता है तो वहाँ पे यार आपको अपियरिंग मतलब आपको वहाँ पे पहुँचना होता है। ठीक है, तो ये थी उसकी यार काउंसलिंग प्रोसेस, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। ठीक है, बट अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो अब हम लोग बात करते हैं इसकी एडवांटेज एंड अपडेट्स की, जो कि यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले यार इसकी एडवांटेज को देखते हैं। तो इसके थ्रू यार अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आपको झारखंड के टॉप कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, और साथ में यार आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें कंपटीशन भी लो होता है, और आपको जो फी वगैरह है वो भी आपको थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है तो कंपटीशन यार बहुत कम होता है, आपको सिर्फ स्टेट पे कंपटीशन करना होता है। ठीक है, तो यार ये इसकी एडवांटेज है। अब अगर हम लोग इसकी अपडेट की बात करें तो यार काफ़ी बड़ा अपडेट है। वो अपडेट ये है कि आपका जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जेसीसीबी कंडक्ट नहीं कराती है। 2019 से पहले वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती थी जो भी आपका इंजीनियरिंग एंड मेडिकल के लिए, पर 2019 से वो एंट्रेंस एग्जाम कराना बंद कर दी। ठीक है, इसके लिए यार आपको जेई मेन एंड नीट के बेसिस पे आपको यार वहाँ पे आपका काउंसलिंग होता है। ठीक है, यानी कि आपको जेई मेन में आपका जितना भी रैंक आता है या फिर नीट में जो भी रैंक आता है, ठीक है, उसके बेस पे आपका यार वहाँ पे काउंसलिंग होता है। दैट मीन्स कि गाइस जेसीसीबी सिर्फ आपका अभी काउंसलिंग कराएगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम जेई मेन एंड नीट का देना पड़ेगा, और उस पर जो भी आपका स्कोर आता है यानी कि जो भी रैंक आता है, ठीक है, उस रैंक के बेसिस पे जेसीसीबी आपका काउंसलिंग कराएगी और आपको जो भी कॉलेजेस एंड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यार आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि जेई मेन एंड नीट में अगर आपका अच्छा स्कोर आता है, अच्छा रैंक आता है, तो भी आपको यार झारखंड में अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। तो यार अपना बेस्ट ट्राई करो कि आप अच्छा स्कोर करने की, अच्छे रैंक लाने की अपने जेई मेन एंड नीट में। और यहाँ पे यार एक काफ़ी एक थोड़ी सी एडवांटेज भी है कि आपको यार यहाँ पे जेई एडवांस का देना नहीं पड़ेगा, ठीक, सिर्फ आपको जेई मेन का रैंक मांगा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको सिर्फ अगर जेई मेन को क्लियर करते तो भी यार आपका एडमिशन हो जाता है, बट नीट वालों के केस में ऐसा नहीं। नीट को यार आपको अपना नीट का एग्जाम क्लियर करना ही होगा और उसमें आपको यार अच्छा रैंक लाना होगा। ठीक है, तब यार आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यार एक बिग अपडेट है जो कि यार क्लास जो कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। सो गाइज मैं आपको यार हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लेवल का एंट्रेंस एग्जाम को दें एंड उसे क्लियर करें, और आपका जो भी पसंदीदा कोर्सेज है उस पर आप उस कोर्सेज के लिए झारखंड के टॉप इंस्टीट्यूट एंड कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। तो यार आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप झारखंड के टॉप इंस्टीट्यूट कॉलेजेस या फिर एक जो भी आपका पसंदीदा कोर्सेज है उसमें एडमिशन आप तभी ले पाएंगे जब आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे उसमें आपका रैंक अच्छा आएगा। ठीक है, तो वो आपको आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस एंड आपके जो भी कोर्सेज है उस पर आपको एडमिशन कराती है। ठीक है,
काउंसलिंग कराती है। तो यार इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यार एंट्रेंस एग्जाम तो देना है, बस उसे क्लियर ही नहीं करना है, आपको अच्छे रैंक भी लाना है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम बताए थे क्लास 10th 12th एंड ग्रेजुएशन लेवल पे, तो सभी पे यार डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, ठीक है। तो वीडियो जैसे ही बन जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको यार अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पर जाकर आप इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में यार जो भी अपडेट आती है उस वेबसाइट में यार आपको वो अपडेट मिल जाएगी। सो आई होप गाइज आप सबको यार ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो कि क्लास 10 से लेकर ग्रेजुएशन तक का स्टूडेंट है तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे यार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।